अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जेडन स्टेनिंग क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राम स्टेनिंग पढ़ चुके हैं, सिंपल स्टेनिंग पढ़ चुके हैं, निगेटिव स्टेनिंग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ये जेडन स्टेनिंग कि जेडन स्टेनिंग क्या होता है। जेडन स्टेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसको हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं। और ये जेड एन स्टेनिंग इसलिए बोलते हैं कि ये जेल और नेल्सन मेथड इसको बोला जाता है। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये जेड एन स्टेनिंग के बारे में बताया था, जेड एन स्टेनिंग प्रोसीजर बताया था, इसलिए हम लोग इसको जेड एन स्टेनिंग बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, ये सैंपल चाहिए। सैंपल मीन्स जैसे हो सकता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में ये जेडन स्टेनिंग किसके कर लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम के लिए करते हैं। तो सैंपल क्या हो सकता है, स्पूटम, या अगर कहीं कल्चर हमने किया हुआ है किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब में या जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे अगर कोई कल्चर आया हुआ है यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है, तो हमें ये देखना है कि क्या उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ऐसे जनरली जो है, जो जनरली हम लैब में जो काम करते हैं उसमें हम लोग ग्रोथ नहीं करा सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। तो कभी कभी माइकोबैक्टीरियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पूटम का, अगर कोई पेशेंट है उसका स्पूटम है तो उसका स्टेनिंग कर लेते हैं। उससे हम लोग कल्चर नहीं करते हैं। या इनकेस अगर लैब में अगर क्या है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किया है, मिक्स कल्चर अगर है, तो उसमें हमें देखना है कि क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसका स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, स्मीयर बनाते हैं हम लोग, यानी ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है तो उसका स्पीयर बनाएंगे, या स्पूटम है तो स्पूटम का हम लोग क्या करते हैं, ये स्मीयर बना लिया। इसमें रिएजेंट जो यूज होता है कार्बोल फ्यूसिन, दूसरा जो होता है एसिड एल्कोहल और मिथाइलिन ब्लू, और मिथाइलिन ये ब्लू इसमें केमिकल यूज होता है जेडन स्टेनिंग में। तो जनरली स्पूटम का क्या किया जाता है, स्टेनिंग किया जाता है। क्योंकि स्पूटम लेके अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में अगर कल्चर करते हैं, अगर वो स्पूटम अगर वो कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के पेशेंट का है तो क्या होगा कि उससे इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पूटम को ले लिया और स्पूटम को क्या करते हैं, यहाँ स्मीयर बना लिया। स्मीयर बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग हमने किया तो उसमें भी स्मीयर प्रिपरेशन किया था, स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। तो कोई भी स्टेनिंग करेंगे तो सबसे पहले सैंपल लेकर क्या किया हमने, ये करते हैं, ये स्मीयर बना लेते हैं। ये स्मीयर प्रिपरेशन कर लिया, या इसी को पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि क्या करते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन। तो ये स्लाइड प्रिपरेशन कर लिया। स्लाइड प्रिपरेशन करने के बाद क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई मतलब रूम में क्या कर देते हैं, उसको कहीं रख देते हैं, जिससे क्या होता है, एयर के कारण वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद इसको फिर हीट और फिक्स किया जाता है, यानी फ्लेमिंग कर देंगे स्प्लिट लैम्प पर या बंसन बर्नर पर। इसको क्या करते हैं, फ्लेमिंग कर देते हैं। फ्लेमिंग करने से ये क्या हो जाता है, हीट होता है। हीट होने से ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और उसके बाद हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे क्या, कार्बोल फ्यूसिन, एक तरह का ये केमिकल है। कार्बोल फ्यूसिन को इस पर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उस स्लाइड को हीट किया जाता है। हीट क्यों करते हैं कि उस पर जो कार्बोल फ्यूसिन अप्लाई किया हुआ है, तो कवर किया हुआ है उससे, तो वो क्या होता है कि स्टीम बनता है। तो कम से कम 3 to 5 मिनट्स यानी 5 मिनट 10 मिनट तक भी हम लोग क्या करते हैं, उस स्लाइड को कार्बोल फ्यूसिन जिस पे हम लोग कवर किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि उसमें स्टीम बनता है। तो वो टाइम टू टाइम जब हम लोग हीट करते हैं तो टाइम टू टाइम उस पर कार्बोल फ्यूसिन से कवर करते रहते हैं या अप्लाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो, ड्राई नहीं हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको उस स्लाइड को आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ये कूल कर देते हैं। कूल कर देते हैं उस स्लाइड को। कूल करने के बाद फिर उसको ये रनिंग टैप वाटर से उसको वॉश कर दिया जाता है। वॉश करने के बाद फिर क्या करते हैं, एसिड एल्कोहल का यूज किया जाता है। एसिड एल्कोहल का यूज करते हैं। इसमें एसिड या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं, या
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जो होता है वो 20% यूज करते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा उसको हम लोग 3%, H2SO4 20% और HCl 3% यूज करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वॉश करने के बाद एसिड एल्कोहल का यूज किया जाता है, तो ये एसिड के साथ 95% एल्कोहल मिक्स रहता है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद ये एसिड एल्कोहल के अप्लाई के बाद हम लोग इसमें मिथाइलिन ब्लू को ये 1 to 2 मिनट्स के लिए क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है या इसे कवर करते हैं। तो इसका अगर रिजल्ट देखते हैं, इसके बाद ये मिथाइलिन ब्लू यूज करने के बाद फिर इसको क्या किया जाता है, इसको एयर ड्राई कर देते हैं, और एयर ड्राई करने के बाद इसका क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी किया जाता है। तो माइक्रोस्कोपी जब करेंगे तो इसमें रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा कि यदि ये रेड दिख रहा है, रेड कलर अगर दिख रहा है, यानी ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो ये कैसा दिखेगा, ये ब्लू कलर दिखता है, यानी माइकोबैक्टीरियम है इसमें। ये जो हमने स्मीयर प्रिपरेशन किया था, अगर इसमें माइकोबैक्टीरियम है तो ये इसका माइक्रोस्कोपी जब करते हैं तो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। अगर माइकोबैक्टीरियम नहीं है तो कैसा दिखेगा, ये ब्लू कलर का ये दिखता है। अब रीजन क्या है कि जब हम ये स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं और इस पर जब कार्बोल फ्यूसिन जब हम इस पर अप्लाई करते हैं, या कार्बोल फ्यूसिन से जब इसको हम लोग कवर करते हैं तो ये कार्बोल फ्यूसिन, जैसे सपोज कि ये बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा तो इसके, या कोई भी अगर बैक्टीरिया होगा तो ये कार्बोल फ्यूसिन क्या होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर में चला जाता है, और इसको सबको क्या करता है, ये कलर पकड़ लेता है, कैसा, रेड कलर का। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हीट किया जाता है, ठीक है। हीट जब करते हैं, हीट और स्टीमिंग होता है, तो और जितने भी ये कार्बोल फ्यूसिन अप्लाई किया हुआ है, ये चारों तरफ से क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर में चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जब एसिड एल्कोहल को यूज करते हैं, तो जैसे ही यहाँ एसिड एल्कोहल यूज करेंगे, यदि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं है तो अंदर में जो भी कार्बोल फ्यूसिन गया है, ये एसिड एल्कोहल के कारण ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। और ये अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो सेल वॉल होता है, तो ये सेल वॉल जो है इसमें माइकोलिक एसिड होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये फास्टली एसिड से रेजिस्ट कर जाता है। तो ये एसिड एल्कोहल जैसे देंगे, तो अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो इसके अंदर में जो कार्बोल फ्यूसिन इसके अंदर में है, वो क्या करेगा, वो बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है कि ये फास्टली एसिड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंसी शो करता है। तो अंदर में ये रह गया कार्बोल फ्यूसिन, और तब फिर इसको मिथाइलिन ब्लू हम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो अंदर तो भरा हुआ है कार्बोल फ्यूसिन, तो ये मिथाइलिन ब्लू के लिए जगह नहीं बचता है, तो इसलिए एक ऐसा कलर दिखेगा, रेड कलर दिखता है। यदि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो जैसे ही हम लोग एसिड एल्कोहल यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अंदर में ये एसिड और एल्कोहल के कारण ये माइकोलिक एसिड इसके तो सेल वॉल में रहेगा नहीं, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो ये बाहर में क्या आ जाता है, कार्बोल फ्यूसिन बाहर में आ जाता है। और जब मिथाइलिन ब्लू हम लोग यूज करते हैं तो मिथाइलिन ब्लू क्या होगा, अंदर जाएगा बैक्टीरिया का, और ये कलर कैसा दिखेगा, ब्लू कलर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके लिए जब जेडन स्टेनिंग करते हैं तो जब रिजल्ट देखते हैं तो अगर वो रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और रेड कलर अगर नहीं दिखता है, अगर ब्लू कलर और या दूसरा कोई अगर कलर दिखता है, इसका मतलब क्या है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। तो ये आज हम लोगों ने देखा जेडन स्टेनिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों बोलते हैं कि अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एसिड एल्कोहल यूज करते हैं, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में के सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड होगा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड ये क्या होता है, एसिड एल्कोहल के अगेंस्ट में रेजिस्ट, मतलब फास्टली रेजिस्ट करता है, इसलिए इसका नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ये आज हम लोगों ने देखा जेडन स्टेनिंग, और इसी को हम लोग एसिड
फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं। थैंक यू।